अपने दे देता है, चलो भाई चला आदि शक्तियाँ, अब ये दे दिया वो कर दी। लेकिन जब तक तुम्हारे घर की सोच में, अब जैसे अब बहुत ज़्यादा ये चला हुआ है कि भी चौक चौराहे वाली का चला हुआ है कि भी चौराहे के अंदर सींज करो, पूजा पाठ करो, ये करो वो करो, सैनक रखो, प्रसाद रखो, या फिर शमशान की करो। जब तुम्हारे शमशान ही दुखती नहीं, तुम शमशान की पूजा कैसे कर सकते हो? कर सकता है भाई कोई ऐसा? जब शमशानी की कोई लाग ही नहीं है, कोई शमशानी की तुम्हारे घर में कोई मैटर ही नहीं करता कुछ, तो उसको शमशानी को तुम मान लोगे? मान लोगे बिल्कुल। और मानोगे क्यों मानोगे? वो तुम्हारे घर की सोच में है ही नहीं। जब बात होती है घर की सोच की, एक घर की लाइन की, घर के देवी पितरों के हिसाब से भक्ति दी जाती है। जब चौराहे वाली, ठीक है चौराहे में देखो हर समय शक्ति नहीं बैठी होती, वहाँ पे रोग दोष ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा समय तक वही उजागर रहते हैं। अगर जिस भी चौक चौराहे के ऊपर माँ चौगान वाली का स्थान बना है, थान बना है, मंदिर बना है, तो वहाँ पे माँ विराजमान रहती है। वहाँ माँ विराजमान रहती, जहाँ चौराया है और जो स्थान बना हुआ है वहाँ पे माँ विराजमान रहती। नहीं तो लगभग चौराहे सुन्ने ही होते हैं लगभग, ठीक है ना। तो उनमें मतलब कि उनमें क्या रहता है कि भी माता नहीं होती, उसमें क्या चलती है, गलत चीज़ें चलती है। कोई वहाँ से अन्न उतार के रख गया, किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया वहाँ चौराहे में, तो वो क्या करेगा? मनमाने तुम भी गुड़ की डली लेके जाओगे, फूल पताशे लेके जाओगे, ठीक है, कच्ची लस्सी वगैरह लेके जाओगे, कोई भूत प्रेत बैठा होगा बढ़िया सा, तो वो यूँ देखेगा, ले भाई खाने पीने का सामान ये तो देता है, चलो उसको दे दिया। वो भोग उसको चौक में बैठे हुए, चौराहे में बैठे हुए उसको प्रेत को मिल जाता है। फिर वो क्या करता है, अगले दिन फिर तुम्हारा इंतजार करता है। असल में तो वो उसी दिन से लग जाता है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर क्या करता है, वो इंतजार करता है कि बोले आज फिर आएगी पूजा पाठ करने के लिए, भोग देने के लिए। फिर तुम देते हैं, फिर वो क्या करता है कि भी वो फिर तुम्हारे साथ लग जाता है। साथ लगता है तो क्या होता है, फिर जब झाड़ा लगवाने जाते हो तुम, मेरे पास भी बहुत से आते हैं ऐसे झाड़ा लगवाने के लिए, फिर मैं क्या बोलता हूँ, भाई चौराहे के पास से गए थे, चौराहे में क्या करके आए हो? आज ये करके आए हो। चौराहे की अड़सेट होगी, अड़झेड़ा हो गया। क्या क्यों बोलते हैं अड़झेड़ा? क्यों बोलते हैं अड़झेड़ा? वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो चौराहे को पूज के आते हैं, उसके पास से निकलते हैं तो अड़झेड़ा लग जाता है साथ में। तो ये कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो बेटा इन चीज़ों का है ना, बहुत ज़्यादा इस पे पहले रिसर्च करो, इस पे पहले खोज करो, ठीक है। भक्ति बहुत संभल के चलने वाली चीज़ है, ठीक है। अब मैं कपड़े अच्छे कपड़े डाल के बैठ जाऊँ, हार श्रृंगार करके बैठ जाऊँ, हार श्रृंगार करना भी माँ का एक रूप ही है, ठीक है, क्योंकि माँ को प्रिय है भाई, हार श्रृंगार भी माँ को प्रिय है बहुत। जो भगत मतलब माँ के प्यारे होते हैं, या माँ जिन पे विशेष आशीर्वाद रखती है, भी कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। और वो कुछ अपने मन की भी होती है कि भी हाँ हम अच्छे से रहें, साफ सुथरे रहें, जो भी है साज सज्जा करके रहें, ठीक है ना। लेकिन देवी कृपा होना बहुत जरूरी है। नीचे आ जा तू, सर पे बैठी, सर पे बैठ के ज्ञान लेगी क्या? तो ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या है ना कि सबसे पहले ना बेटे सोच समझ बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है सोच समझ, उन शक्तियों को कैसे चलाना है। सबसे पहले भगत का जो पहला नियम होता है ना, वो सच्चाई का होता है। सच्चाई का, जो भगत जितना सच्चाई पे रहेगा ना, जितने भ्रम से दूर रहेगा, जितना सच्चाई पे रहेगा, शक्तियाँ उतना ही सच बोलेंगी, उतना ही रास्ता साफ दिखाएंगी, ठीक है ना। अब तुमने देखा होगा यहाँ पे बहुत से भगत आते हैं, तो उनके सिर है ना शक्तियाँ गलत वचन दे जाती है, भी घर जाके भी हम ये करेंगे, काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगी, तो वो होता नहीं काम। क्यों नहीं होता? वो क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके जो वचन है ना वो सत्य नहीं होते, उनकी वाणी में खुद की में सत्य नहीं होता, तो देवत क्या सत्य बोलेगा? तो पहले कहते हैं ना कि एक अच्छे शरीर में एक अच्छी शक्ति ही प्रवेश करती है। अगर हमारे शरीर, हमारी आत्मा शुद्ध आत्मा होगी ना, हमारा शरीर शुद्ध होगा, शुद्धि की तरफ होगा हमारा दिल दिमाग, तो उसमें एक अच्छी चीज़ ही आएगी और एक अच्छी शक्ति ही चलेगी। और अगर हमें उस चीज़ की समझ ही नहीं है, तो फिर वही अपने घूमते रहो, भटकते रहो, फिर एक गुरु बदलो, फिर दूसरा बदलो, फिर तीसरा बदलो, ठीक है, फिर गुरु ही बदलते रहो सारी उम्र, है ना। गुरुओं की दिहाड़ियाँ बढ़ाते रहो, फिर सही है ना। फिर कहीं गुरु जी उसने, उस गुरु ने तो इतना लिया था, आपने इतना ले लिया, है ना। फिर तीसरे को कहेंगे उसने, आपने तो उससे भी ज़्यादा ले लिया, है ना।
फिर यूं गुरुओं की जो है फिर बुराइयां शुरू हो जाती हैं गुरुओं की। फिर दोष किसका आता है? गुरुओं का आता है। लेकिन सबसे पहले काम क्या करना है? अपने आप को उस गुरु के काबिल बनाना है जिससे तुम्हें दीक्षा लेनी है, ठीक है ना। और गुरु अपने शिष्य का चुनाव खुद करता है, शिष्य गुरु का चुनाव नहीं करता। क्या समझे मेरी बात? समझ में आई कुछ? जो गुरु होता है ना वो खुद अपने शिष्य का चुनाव करता है, शिष्य अपने गुरु का चुनाव नहीं कर सकता। किससे थप्पी देनी है, किससे हाँ, नहीं देनी। अब गुरु जब ये देखेगा भी लायक है या हाँ, हाँ लायक है ना, जल्दी देंगे तेरे को, जल्दी मिलेगी तेरे को थप। समझदारी की बात कर दी आज तो भाई कोसी। कहाँ से आ गई इतनी अकल? बहू से है बहू वो से। नहीं देती मैं बोलने तो बनी इसके पता क्यों आई अकल? ये पाथरी वाली आने लगी ना अब इसके शीश, है ना, जब आ गई इसको अकल। अकल तो थी ना अकल नहीं थी पर इसको समझा है। वो अकल पैदल थी। कर रखी थी हाँ, अकल वो तो पैदल रहने थी दे। फिर वो अकल। इतना सा फिर अब तो बड़ा हो गया, जब तो इतना ना सा ये था। ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बड़ा हो गया तो। एक बात था गर्मा के दरो सर छोटा ला चपड़ा किसी चीज में लगा तो मतलब अकल तो मेरी ये बड्डी है। नहीं ठीक है भाई, ऐसे है आज भी मैं छोटा ही हूँ, आप फिर भी बड़ी हो, बड़ी कहलाओगी, ठीक है ना। ज्ञान में बड़े हो। हाँ, लेकिन ये है कि भी जिस गद्दी पे महारानी ने बिठा दिया, माँ ने बिठा दिया, भी वो गद्दी बड़ी है, ठीक है ना। इंसान कहते हैं ना कि इंसान के ना कर्म होते हैं ना, जो कर्म और ज्ञान होता है वो बड़े होते हैं, ठीक है ना। हाँ,